कैसे चले गए। चलिए श्याम साधु जी समस्त नगर वासियों से अपील है कि कल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से 1 दिन का अनशन रखा जा रहा है, तो समस्त नगरवासी कम से कम 1 दिन का अनशन रखें इस भ्रष्टाचार के विरोध में और जन लोकपाल बिल एवं अन्ना हजारे के समर्थन में 1 दिन का अनशन रखें, जिसमें केवल पानी पिया जाएगा। धन्यवाद। हाँ, तो अपनी बात मैं पूरी कर रहा था कि सच्चाई में सांस में आंच होती है। कोई भी साजिश रची जाए उसका पर्दाफाश अपने आप होता है। तो वहाँ चौराहे पर मैं बुलाया गया, हमने कहा भाई बात क्या है, तुझे पुराने सबसे कहीं बस आप चले आइए, थोड़ी और बढ़ सकती है उसकी। हेलो, आवाज है? अच्छा ठीक। वहाँ जब मैं चौराहे मछली बाजार पहुँचता हूँ तो देखा एक कथक, 4-5 कुर्सियाँ और लाउड स्पीकर के सेट लगा हुआ, न कोई नेता न कोई आदमी, केवल राजेश चौरसिया, एक जो कांग्रेसी नेता कहे जाते हैं, कभी भी हैं, वो वहाँ बैठे। तो हमने कहा भैया क्या है? अरे कभी बैठिए, अरे आपको अभी सब सामने आता है। हमें कोई बैनर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब, आपका सुनना बड़ा जरूरी है। और मैंने आपको कल याद भी किया कि जहाँ हमारे डॉक्टर गुप्ता हो, हमारे सुशील शर्मा, हमारे अरे क्या नाम है इनका, रामानुज शर्मा हो, श्रीचंद दीक्षित, ये सबके सब हमारे रिश्तेदार हैं। और इनके साथ और फिर कान खोल के सुन लीजिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, 1 गिलास पानी, पद और पैसा तो मारो गोली। 1 गिलास पानी श्याम साधु किसी भी पार्टी का नहीं जानता। 1 गिलास पानी, तो हमको क्या लेना देना पड़ा है कि हम यहाँ मिल जाए कि वहाँ कूद जाए? अरे साजिशन हमको बुलाया गया। मुरारी जी थोड़ा करीब से बनाइए। हाँ, साजिशन क्या? अरे बाप रे बाप, तो लेकिन देखिए ऐसा है, रुक जाइए, अभी न चिंता कीजिए, वही मांग है श्याम साधु की। ये अन्ना हजारे से ये ईश्वर की लीला हो रही है। कांग्रेसियों ने ये कहा कि हमने 25 साल के अंदर श्याम साधु को, और ये कहा कि अन्ना हजारे की श्याम साधु को पैसा दिया, ये वजह चर्चा हो रही है। अन्ना हजारे मन से चले गए बोलने के, पैसा हमसे लिया श्याम साधु ने और बोल रहे अन्ना हजारे। नहीं रुक जाइए, ऐसा है कि देखिए नार्को टेस्ट का जमाना है और ये लोकपाल विधेयक में हम डॉक्टर साहब से भी कहना चाहेंगे, भाई हमारे इसके आप बहुत एक स्तंभ है आप लोग, कि ये लोकपाल विधेयक में मीडिया को लाया जाए। हाँ डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, आपको म्यूट करना है। लोकपाल विधेयक पारित तो होकर रहेगा कि अरे पूरे देश में भूचाल आ गया है, ये एक सरकार क्या ऐसी 10 सरकारें आ जाएंगी तो जनता को नहीं रोक पाएंगी, जनता को अब नहीं रोक पाएंगी। अब वो चिंगारी फड़क चुकी है। अरे बाबा रामदेव था, अकेला था, वो खामा, अब जनता में उबाल आ गया। अरे दादा मछली बाजार वाली घटना बताओ। हाँ, तो अब वहाँ पर ये समझिए कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर कोई बैनर नहीं था। वहाँ के सारे दुकानदार, मछली बाजार चौराहे के दुकानदार आज भी जिंदा हैं। उनसे केवल 3 बात पूछी जाए, क्या कोई बैनर था? नहीं था। क्या श्याम साधु मंच पर गए? नहीं गए। श्याम साधु ने अन्ना के खिलाफ कोई शब्द कहा? नहीं कहा। इन 3 बातों की CBI और CBI ना तो टेस्ट करा दिया जाए कि भाग जाएंगे राजनीति छोड़ के, जो जिन लोगों ने साजिश किया है। श्याम साधु का एक रिकॉर्ड है कि 1 गिलास पानी मैंने जीवन में नहीं किसी पार्टी का लिया, और 76 साल की उम्र तक में मैंने हुजूर क्या किया है अपनी आंखों से देखे आकर है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ जब हाँ ध्यान दीजिएगा, उतने में संचालन जो राजेश चौरसिया अकेले, उसी का कार्यक्रम अकेले किया उसने, उतने में कोतवाल साहब आ गए। मैं जल्दबाजी से
अगर उस कोतवाल साहब ना आ गए होते तो ये तय मानिए कि श्याम साधु जाकर गंगोल पहुंच गए होते या अस्पताल में होते। क्यों? ये हुजूम नौजवान लोगों का अन्ना हजारे के समर्थन में 50 मोटरसाइकिलें गुजर रही थी। फिल्म बना रहे हो क्या? और उनको मालूम नहीं था। नहीं जरूरी है। अरे हम इसका बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं भाई। अच्छा आप समझिए बाहर नहीं अच्छा देखते जाइए। हाँ हम तो वहाँ पर जो है अरे इसी सीढ़ी बनेगी, दुनिया देखेगी। और वहाँ पर कोतवाल साहब आ गए, खाकी रंग का, खाकी वर्दी में, और खाकी वर्दी कंधे बंदर होता है, बनी में बचाया हमें। कोतवाल साहब आए और आके ही उनसे कहे, अच्छा मैं कहा था जहाँ श्रोता बैठते, और श्रोता में केवल मैं था और 3-4 लड़के थे। हम फिर भी नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। संचालन कर रहे थे, भूमिका बांध के बोल रहे थे। फिर पूरा वहाँ मछली बाजार चौराहा दबा। उसमें कोतवाल साहब आए, कहे कि अरे क्या हो रहा है, किसने परमिशन दिया? तो जो राजेश्वर रसिया से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब परमिशन है, ये लीजिए। और उतने में अपने माइक पकड़े रहे, हम तो अपने आगे जहाँ श्रोता बैठे रहा वहाँ मैं बैठा था। तो जवान साहब ने कहा ये बिल्कुल ना झूठा है, इस बेवकूफ ने आपको ये परमिशन दे दिया, ना इसमें कोतवाली का रिप्रेजेंटेटिव है, ना इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का कोई आदेश है। चलिए हटाइए। और कोतवाल साहब की बड़ी मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, बड़े इज्जत से, अरे बाबा जी, अरे आप यहाँ कैसे? अरे बाबा जी तुरंत भाग जाइए वरना गंदा हो जाएगा। अरे भैया हम अपनी साइकिल उठाए, जैसे साइकिल उठाए उससे में मीडिया वाले पहुंच गए। अच्छा मीडिया वाले पहुंच गए तो हम राजेश से खड़े थे, हमारे आगे फोटो खिंचवाने में तमाम लड़के होके आ गए। मीडिया ने फोटो ले लिया। तो मीडिया वालों ने पूछा कि ये ये अन्ना जी के विरोध में या कि उनके समर्थन में? तब मुझे पता चला हुजूर कि अन्ना जी के विरोध में कार्यक्रम हो रहा था। सोचिए। तब हमने कहा वाह भैया वाह, बड़े अच्छे निकले हैं, बहुत अच्छे आप निकले। अरे नहीं आप साधु जी नहीं जानते, मैं आपको हीरो बना देता हूँ। सुन, जितने हीरो घूम रहे हैं ना, उनको कुछ चाहिए। श्याम साधु की पहचान है और श्याम साधु नार्कोटिक्स के लिए हर सरकार को ललकारता है। यह सरकारी जो सम्मान दिया जाता है, यह भी महाराज विधेयक में आना चाहिए। मीडिया विधेयक में पारित जब होगा सबको अपनाना पड़ेगा। ये जितना जुड़ाऊ सम्मान दिया जाता है, आप ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक भ्रष्टाचार नहीं है, श्याम साधु को सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो वहाँ पर भैया जान बची लाभों पाए। कुछ दिन मैं इधर बजाय जाने के बंदर खिलाने के लिए मैं उधर से गया, रामू दादा की निगाह पर गई। कल मैं इधर से नजर बचाते हुए इतनी हमको शर्म आई कि हम लोगों को क्या मिले, क्या लोग हमको करेंगे। रामू दादा और हमको बुलाए, कहे दादा ही क्या हो रहा है? हमने कहा भैया पहले सच्चाई डालो। बताए मेरे खुश हुए, तुरंत उन्होंने हमें टोपी दिया, बिल्ला लगाया। हमने कहा मछली बाजार चौराहे पर आप पहले पता लगाइए, पहले आप पता लगा लें कि सच्चाई क्या है। उसके बाद में यहाँ ये हुआ कि आपको 1 घंटे के लिए आना है और 2 घंटे के लिए। हमने कहा महाराज इतना मेरे पास काम है। कौन काम? परमार्थ का काम। नहीं बंदर भूखे मरेंगे, गाय भी फटती है, गधा भी फटती है, हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको देखने वाला मैं ही तो हूँ। कभी तो मैं ताज ढूंढता हूँ पूरे भारत को। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, बहुत मामूली सा, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए। अगर किसी ने श्याम साधु पर उंगली उठाई तो श्याम साधु को चलन करता है कि अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है तो चल ना तो टेस्ट करवा अपना, चल ना तो टेस्ट करवा, चाहे किसका बात कुछ भी हो, साधु हो, संत हो, नेता हो, अभिनेता हो, मैदान में आओ। ये बाबू विज्ञान के युग है, वो कबूतर में चिट्ठी भेजने का युग गया, ये विज्ञान का युग है। अरे उठाओ के रख देंगे, सामने आओ मैदान के अंदर। अरे बताइए ये अन्ना हजारे इस समय वर्ल्ड में
पूरी दुनिया में अन्ना हजारे को लोग मसीहा कह रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। और वो अन्ना हजारे के खिलाफ श्याम साधु जिसने सारी जिंदगी पर्यावरण पशु सेवा में लगा दिया, कहीं नहीं बात वो ऐसे मसीहा के लिए इतने बड़े संत नहीं इतने बड़े संत के ऊपर ये आरोप क्यों लगाया कि वो हमसे पैसा लेकर के हमारे मंच पर आए बोलने के लिए? इसलिए हमारा ये कहना है कि महाराज नार्को टेस्ट करवा दिया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे भाई हमको क्या मालूम था कि यहाँ पर ये अन्ना के ना कोई बैनर, ना वहाँ कोई नेता नगरी कोई नहीं था, केवल यही राजेश चौरसिया और अच्छा और संदीप पाठक थोड़ी देर के लिए आए और गायब हो गए। वो दुखी नहीं है, दोषी तो यही है जिन्होंने हमको बुलाया। मीडिया वाले भी तो हैं, मीडिया वालों ने उछाल दिया। हाँ बस एक मिनट तो कहने का मतलब है कि नहीं बाबा जी, ये देखिए ये सीढ़ी बन रही है, ये सीढ़ी अरे पूरी इंडिया देखेगी, सच्चाई में दम होता है। हमारे स्वजन अच्छा इस बीच हम बीमार थे, जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि साधु जी 10 दिनों तक आप कहाँ थे? हमने कहा हुजूर मेरी गैर हाजिरी और इतना बड़ा साजिश है रायबरेली के ये बाबा मुरारी कैमरा लेके जो बना रहे हैं, इनका निगाहें नीचे हो गई। फुर्सतगंज में लोगों ने पूछा अरे मुरारी इस श्याम साधु का क्या हो गया? अरे हर कोई तो ताजु हो रहा है, इसलिए मैं सीढ़ी बनवा रहा हूँ। हमने जब सुना तो हमने कहा महाराज के लिए 10-20-25 लाख रुपया मिट्टी है, 25,000 रुपया की तुम बात करो। हाँ अरे क्या अभी देखिए बंदर जा ही रहे थे, आपसे बंदर ने बोलवा दिया। सुनिए बाबा मुरारी जी, सुनिए बजरंग जी आपसे नहीं, एक मिनट अरे वाह भाई वाह, अरे वाह जय हो आपकी। आपके मुख से बजरंग ने बोला, क्या मालूम क्या बोलवा दिया? दैनिक जागरण अखबार में 10 साल पहले की न्यूज मेरे पास रखी है। क्या श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? मेनका जी की चिट्ठी रखी है कि साधु जी आप संस्था बनाइए और 25 लाख ले जाइए। तो जागरण वालों ने लिखा कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जो साइकिल से चलता हो, 20 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता हो, वो 25 लाख ठुकराया है और दैनिक जागरण अखबार इसका प्रमाण है। जब हमको पैसे की जरूरत थी, अब तो मेरे दांत नहीं है, हम तुम्हारा चना लेके क्या करेंगे? हमको तुम 25,000 में खरीदेगा? अरे हमारे बराबर तुम सोना ला के दे दो, हमको कुछ भी बना दो, हम श्याम साधु बिकने वालों में से नहीं है। ये श्याम साधु बिक जाएगा। हाँ, ये गलतफहमी लोगों में हुई, अब हमको सुनाई देते देते अभी 1 हफ्ते लगेंगे। दैनिक जागरण का अखबार रखा है कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जो आदमी 10 साल पहले 25 लाख को ठोकर मार सकता है, वहाँ हमको लोग 25,000 में लाख में हमको खरीदेंगे। श्याम साधु बिकाऊ है क्या? है नहीं है मेरे पास, नहीं बिकाऊ, ना कोई बैनर, ना वहाँ कोई नेता नगरी। आप जाके चौराहे में पता लगाइए। तब मैंने कहा कि अगर कोई 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, अगर कोई ये कह दे कि अन्ना जी के खिलाफ एक शब्द भी मैं बोला हूँ, एक शब्द, और न मैं मंच पर गया, तो मंच पर मैं गया नहीं, माइक के सामने मैं गया नहीं, मुझे मालूम नहीं किया कहाँ क्या हो रहा है। तो सच्चाई में बड़ी दम होती है। इसलिए अब हमको अभी चूँकि बंदर वोट करने जाना है, यहीं सिविल लाइन में, और बाबा मुरारी को मैंने बुलाया है। 5 मिनट बाबा मुरारी अपनी बात को कहेंगे और उसके बाद में फिर आप लोग बोलिएगा। ठीक, हम क्षमा चाहेंगे। हम लोग भी पहुँचेंगे आप कार्यक्रम में। नहीं बिल्कुल। अरे साहब क्या पूछना हमारा सौभाग्य होगा। अरे आप सुनिए, तो हम सब पहुँचेंगे। सुनिए, कल जो है सती शुक्ला भैया और रामू दादा और श्याम साधु का फोट मिला हुआ है आओ में, वो भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा, आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा रामू दादा हमारे ऊपर आपको कैसे शक हुआ? कहीं नहीं दादा, हमको विश्वास नहीं हो रहा। उनके दिया शिक्षक नेता अरुण त्रिपाठी मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अन्ना जी के अंतर मंच से
अपने विचार बस एक सामने रखें। हम क्षमा चाहेंगे, बाबा मुरारी को 5 मिनट घड़ी देख के दे दीजिए आप, क्योंकि हाँ सुनिए महाराज, नहीं बाबा मुरारी को जाना है 5 मिनट 2 मिनट। अच्छा चलिए, अगर बोलते हैं नहीं आप लाइए, आप बोल दीजिए इनको, अभी मनहेरू जाना है, 2 मिनट आप बोल दे बस। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अन्ना हजारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ अन्ना हैं, हजारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ अन्ना हैं, हजारे संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजरे का दिल में है। बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे। मातरम। 5 मिनट का समय दूंगा। एक छोटी सी एक हाँ बोले हाँ इसी पे कविता है, बहुत बढ़िया एक गजल है, सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है कि लहर लहर पे किनारों की नजर टेढ़ी है, लहर पे किनारों की नजर टेढ़ी है, अब तो हर लहर पे नगारों की नजर टेढ़ी है, अब तो हर लहर पे नगारों की नजर टेढ़ी है। अभी तक चाल समझते थे समझने वाले, अरे अभी तक चाल समझते थे समझने वाले, अब तो हर चाल पे गंवारों की नजर टेढ़ी है, अब तो हर चाल पे गंवारों की नजर। कैसे पहुंचेगी वो दुल्हन, समझिएगा जरा, गौर फरमाइएगा, जरूर जरूर। अरे कैसे पहुंचेगी वो दुल्हन अपने पिया के घर, और जब भूले दुल्हन पे कहारों की नजर टेढ़ी है, जब भोली दुल्हन पे कहारों की नजर टेढ़ी है। आज देश का वही हाल है, जो गोली लेके चल रहे हैं, आज उसी के ऊपर उनकी नियत खराब है। ऐसे में अन्ना हजारे ने जो कार्य किया है वो एक सराहनीय है। जय हिंद, जय भारत। हो गया, आपने हमारा नाम भी नहीं लिया। जल्दी में चाहिए तो जल्दी में